राम राम जी सारे ने स्वागत है थारे सारा को मेरी एक और नई और प्यारी सी वीडियो में। तो किसी हो गई सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भी मैं आप खातर फिर प्यारे प्यारे और जो मस्त मस्त चुटकुले लेके आई। एक आदमी था तो वो बहुत दारू पिया करता भाई। उसकी लोग भाई खूब उसकी गला लड़ाई झगड़ा भाई, खूब समझाया भी, प्यार ते भी लड़ाई ते भी भाई खूब समझाया, वो नहीं माना भाई। नो करते करते और बुढ़ापा आ लिया पर बुढ़ा वो नहीं सुधरा। तो भाई बुढ़ी तो कति उस पर काल मानेगी, कति परेशान होगी। तो उसने भाई एक दिन सोचा इसका तो कुछ ना कुछ रागाट बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये जीण नहीं देगा। तो भाई उसने क्या करी, अपने रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए और भाई जो भी अगल बगल के थे सब इकट्ठे कर लिए और रिश्तेदार इकट्ठे करके बोली के तो है कि दारू छुटवा दो, के तो ये दारू छोड़ देगा और ना तो इस घर में के तो ये रहेगा और के मैं रहूँगी। भाई बुढ़ा तो पड़ गया सोच में। बुढ़ा ने वो खूब समझाई, भगवान इसी ना करे, ना बुढ़ापा में रे माटी करे, कित मैं जाऊँगा कित तू जाओगी, दोनों इकट्ठे रह लेंगे, की परेशानी। बोले ना मना तो तेरे तो नहीं, तेरी दारू तो परेशानी है, के तो इसने छोड़ दे ना मैंने छोड़ दे। बुढ़ा भाई सोच में पड़ा कि भाई अब तो रास्ता बदलना ही पड़ेगा, ना तो मानने की नहीं, बुढ़ापे में खुद की भी रह माटी होगी और मेरी भी करेगी। ये सोच समझ के बोले ठीक है आज तो ना छोड़ दी। बोले छोड़ दी, बोले हाँ छोड़ दी। तो बोले भाई ठीक है अब मैं सुथरी तरह रह लूँगी इसके साथ। तो रहन लाग गए भी दोनों। तो भी बुढ़ी तो बढ़िया उसकी सेवा पानी करे, कदे उसका कहीं हलवा बनावे, कदे चूरमा बनावे, कदे खीर बनावे और बढ़िया उसकी सेवा पानी हो रही। तो भाई वो दारू वाला कीड़ा तो कितने मानना है, वो तो कित रुका है, वो तो काटे माँ माँ। तो 3-4 महीने हो लिए। तो एक दिन तो बुढ़ा का कसुती मन में आवे। अब बुढ़ा ने हाथ पर के पेट पर के हाथ फेर के बोला रहे टिक जाओ जब कोई हो ना मेरा नाश कराओ। पर वे तो कित माने, वे कीड़े तो काटे हैं उसने। फिर सोचा कोई ना 3-4 महीने हो लिए, भूल भाल गई होगी और अब किसने सब हो था 2 पैक मार ही लूँ। तो चलेगा भाई, उसने मार लिए 2 पैक। अब बुढ़ी ने तो दूर थे उसका चाल चलन देख के पहचान लिया। बोलिए नाश पिटे तो आज फिर पिया। बोले मैं कहूँ तू पी रहा, बोले ना पी रहा। बोले ला मुँह सूंगा। बोले अच्छा ये 2 पैक पी के आया हूँ, इनने तू सूंघ ले, मेरे दौर के बचेगा। और गाँव का लालू जी ने न्योता दिया है। बोले लालू जी आज मेरे जीवन का न्योता है और तू घरा रोटी ना खाइए। बोले ठीक है। भाई लाला जी तो सुबह रहते ही खाना पीना पानी तक भी बंद कर दिया और भाई वो तो पी पी के नून और जमा बढ़िया पेट बैठा लिया। अब न्यू बाट देखा कब सीख टाइम और कब सीख मैं जाऊँ, कब सीख टाइम और मैं कब सीख जाऊँ। फिर के था बाणिया वही 4 थैली दूध में और चावल उबाल रहा कि दोनों मिलके खा लेंगे। तो भाई लाला जी चले गया टाइम होते ही। तो बाणिया ने तो बोले ल्या खाना लिया भाई। बाणिया ने तो भाई खीर परोस दी और लाला जी तो 4 थैली का खीर खा के और मार के डकार और पी के पानी। बोला ठीक है भाई मेरा हो गया, अब मैं चालू हूँ। अब बाणिया तो देखता ही रह गया, अच्छा आदमी है चाड़ा कर गया, इतने खीर अकेला खा गया, मना एक बार भी टोक्या तक भी नहीं। बोला ठीक है कोई ना जान दे। और चलती टेम उसने 10 रुपये विदाई के देने लग गया। लाला जी अलट पलट के देख के बोले बस 10 रुपये, आज के ज़माने में 10 रुपया का क्या आवे हैं। तो बोलिया रुपये तो मैं तना और दे दूंगा पर एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले बता कौन सी शर्त। बोले मारे फ्रिज में 100 रसगुल्ले धरे हैं और जब एक साथ में तना वे 100 रसगुल्ले खा लिए तो मैं तेरे तहत 10,000 रुपये इनाम दूंगा। बोले अच्छा दिखा। बोले रसगुल्ले को डोडे हैं। भाई पंडित जी ने तो दिखाया, वाणिया ने तो डिब्बा। बोले ठीक है 20 मिनट दे, 20 मिनट में मैं यो आया। बोले ठीक है जा दे दी तेरे ते 20 मिनट। पानिया सोचा इबे तो है इतनी सारी खीर चेडी है के खाओगा ये इतने रसगुल्ले में। और आके भाई लाला जी तो और बोलिया बोले ल्या दे तेरा रसगुल्ला का डब्बा। बाणिया ने तो झट लिया के दिया जोश में भर के। और उससे भाई बाणिया ने पहले ठहर कर ली कि जब इतने 100 रसगुल्ले नहीं खाए ना तो मैं तेरे तक 15,000 रुपया देना पड़ेगा तेरे ने। बोले हाँ ठीक है 15 दे दूँगा। बोले जय खा लिया तो 10 मैं तेने दूँगा और जय तेने नहीं खाया तो 15 तू देगा। बोले ठीक है।
अब भाई वो तो सपेटने लग गया, उसने तो गप्पा गप सपेट लाला जी ने तो अरे डब्बा पकड़ा दे, बोले ले अपना डब्बा, और अब दे बोले 10,000 उड़ान ले 10,000 चलन लग गया। अब बाणिया तो वही चक्कर खावे और अपना दिल थाम के पूछने लग गया, बोले एक बार रुक, न्यू तो बता दे कि तू 20 मिनट में करके क्या आया है, तू मानस है कि कोल्लू है, कितनी तो खीर सापड़ गया, ऊपर तो 100 रसगुल्ले दाब गया, के है तू न्यू तो बता दे, तू 20 मिनट में के जादू करके आया है। बोलिया मैं लगाऊँ हूँ शरत पक्की, मैं पहली रामू हलवाई के और जाके और 100 रसगुल्ले खा के देख के आया हूँ कि मैं खा सकूँ कि नहीं, पहले शरत लगाऊँ तो पहले मैं शरत में पक्की कर लिया करूँ। एक बार भाई जाट के एक छोरे का ब्याह था और जाट ने बुला लिया भाई ब्राह्मण, जाट ने ब्राह्मण बुला लिया और भाई ब्राह्मण तो फेरा कराने पे ही बैठ गया और भाई कने वो जाट बिठा लिया, तो जाट भी भाई अपने दामा सुतरी पलाती मार के बैठ गया और भाई ब्राह्मण ने दौरे धर लिया गणेश जी, और भाई वो तो 2-1 मंत्र पढ़े है और फिर भाई गणेश जी और इशारा करे स्वाहा करके, उसका कहने का इशारा ये था कि भाई इस पर कुछ दान दक्षिणा चढ़ाओ। फिर भाई जाट ने चढ़ा दिया, 2-1 मंत्र फूका है और फिर वो तो भाई गणेश की मूर्ति उड़ी इशारा करे, जाट ने फिर 10 का काट के रख दिया, थोड़ी सी देर में 2-4 मंत्र फूके और फिर वो तो उसका तो भी पैसा इकट्ठा करने की लाग रही, वो सारा पैसा वो ही लेकर जावे, तो उसने तो भाई फिर उस गणेश की मूर्ति उड़ी इशारा करा, ब्राह्मण ने फिर 50 का काट के रख दिया, तो नू ही भाई फिर कर करके उसने तो जमा पैसा का ढेर लगा लिया, ब्राह्मण ने तो पैसा का ढेर लगा के और भाई फिर ब्राह्मण ने लगाया दिमाग, सॉरी जाट ने दिमाग लगाया कि इसने खूब इकट्ठा कर लेने दे, खूब लूट लेने दे, मैं भी पक्का जाट हूँ, पैसा तो नहीं लेके नहीं जान दूँ। तो भाई फेरे फारे सारे कंप्लीट हो गए, तो भाई ब्राह्मण बोला ठीक है भाई अब मैं चालू हूँ। तो भाई ब्राह्मण तो अपने सारे जितने भी भाई सामग्री थी, सामान था, बचा कुछा वो इकट्ठा करने लग गया और जाट की निगाह तो उस गणेश की मूर्ति पे, और जाट ने तो वो गणेश की मूर्ति और पूरा वो कूड़ा पैसा का अपने गमछे में गाल लिया और छुपा लिया। अब ब्राह्मण तो भाई सारी सामग्री गाल भूल के ढूंढा है, गणेश की तो बाज गया, गणेश नहीं दिख रहा भाई, बहुत देर तक उसने देख दाख के निगाह मार मुर के और हाथ में तो उसने जाट तक पूछ ही लिया, बोला गणेश कित गया, गणेश नहीं दिख रहा। बोले क्यों, गणेश तो जा लिया, हमारे गाँव में आज के 10 ब्याह हैं कि तो और जाके काम नहीं निमटा, वो गाड़े ही बैठा रहेगा, जा लिया बोले गणेश तो। और वही तो ब्राह्मण तो रह गया बेचारा अपना सा मुंह लेके, तो भाई ए लिख के बोला A फॉर अर्जुन की बहू, फिर उसने B लिखा, B फॉर भरतू की बहू, फिर उसने C लिखा, C फॉर चंदू की बहू। तो भाई न्यू ने बालका ने 1-2 बार बताई, तो बालक तो भाई बड़ी जल्दी पकड़ गए, तो बालका के समझ में आ गई। अब तो मास्टर ने भी चस्का लग गया कि ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, बालका तो 1-2 बार बताने में बालक तो बहुत जल्दी कैच कर रहे इस चीज ने, तो भाई उसने बढ़िया तरीका तो वे सिखा दिए। तो एक दिन आ गया भाई स्कूल में डीओ साहब आ गया, तो वही बालका तो ABCD पूछने लग गया, तो उसने बोर्ड पे A लिख के और अगला एक बालक ठा दिया, बोले बता भाई ये क्या है, बोले जी A फॉर अर्जुन की बहू। तो डीओ साहब एक बार तो चौंक गया, बोले हैं इसमें अर्जुन की बहू कितना आ गई। फिर मास्टर साहब बोला जी सुनो ये है कामा के बालक है, अरे इनका घाटी समझ में आवे है, इस करके मैंने इन्हें न्यू ही समझा रखा है। डीओ साहब बोला ठीक है कोई ना, बालका के अक्षर समझ में आना चाहिए चाहे किसी तरीके का हो। बोले जी ठीक है। फिर डीओ साहब ने बोर्ड पे B लिख के फिर दूसरा बालक ठा दिया, बोला तू बता, बोले जी B फॉर भरतू की बहू। बोले ठीक है बैठ जा। फिर भाई डीओ साहब ने तो D लिख के और तीसरा बालक ठा दिया, बोले भाई तू बता D फॉर, बोले जी D फॉर धन्नू की बहू। बोले अच्छा ठीक है। फिर वही बालक उसने तो लिख दिया M लिख के और चौथा बालक ठा दिया, बोले खड़ा हो तू बता। तो भी छोरा पढ़ता ही बोला जी M फॉर मांगे की बहू। बोले ठीक है बैठ जा। आगे लिख दिया डीओ साहब ने भाई W। और अब बात इस तरह बन गई कि मास्टर ने उन तई M तई सिखा रखी थी, बस इसका आगे उन तई सिखाई नहीं थी, बस M तक की ABCD बता रखी थी। तो उसने लिख दिया W और बोला एक छोरा खड़ा करके बोला खड़ा हो तू बता। तो भी छोरा नो झुक के टेढ़ा मेढ़ा होके देखे, अब उसके तो किमे पल्ले ना पड़े,
एम ताकि सिखा रखे उस्ताद, उसने कोई बताइए को नहीं। तो छोरा तो बहुत देर बोला भाई क्या हुआ बता ना। डीओ साहब बोले समझ में नहीं आ रही बता W4। तो भाई बहुत देर में छोरा सोच समझ के बोला जी यो है तो मांगे की बहू, पर आपने यो उल्टी क्यों लटका दी। डीओ साहब तो भाई माथा पीट गया।